नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इंसान और एक परिंदे की दोस्ती की पुरानी मिसाल है। यह है कबूतर। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। माना जाता है कि सारे घरेलू कबूतर नील पत्थर कबूतर यानी रॉक डव से आए हैं। लगभग 8 से 10 साल पहले पश्चिम एशिया के फर्टाइल क्रेशेट इलाके में इंसान ने पहली बार इन्हें पालतू बनाया। उसके बाद 5000 साल पहले मेसोपोटामिया के पत्थर पर और मिस्र के दीवारों पर कबूतरों की तस्वीरें मिलती हैं। तब ये दो कामों के लिए पाले जाते थे, खाने के लिए और धार्मिक अनुष्ठानों में चढ़ाने के लिए। कई सभ्यताओं में कबूतरों को पवित्र माना गया। मिस्र में देवी आइसिस के प्रतीक, यूनान में अफ्रोडाइट का संवेदन वाहक और ईसाई धर्म में पवित्र आत्मा का चिन्ह। यहाँ तक कि नूह की नाव की कहानी में भी कबूतर ही वो संदेश लेकर लौटा था कि जमीन दिख चुकी है। धीरे धीरे इंसानों ने इनकी एक और अद्भुत क्षमता पहचानी, घर पर लौट आने की। यही आदत इन्हें बना गई दुनिया का पहला एयरमेल। 3500 साल पहले मिस्र में राजा अपने संदेश कबूतरों से भिजवाते थे। यूनान के ओलंपिक खेलों में विजेताओं के नाम उनके गांव भेजने के लिए भी कबूतर उड़ाए जाते थे। 12वीं सदी में बगदाद और सीरिया के बीच बकायदा पिजन पोस्ट चली थी। भारत में कबूतरों का इतिहास और भी रंगीन है। माना जाता है कि समुद्री व्यापार और यात्रियों के साथ 3000 से 4000 साल पहले कबूतर यहाँ तक आ चुके हैं। लेकिन सबसे सुनहरी कहानी है मुगल बादशाह अकबर की। अकबर को तो कबूतर इतना लगाव था कि उसके पास हजारों कबूतर थे और उन्हें लेकर वो अलग अलग खेल और प्रतियोगिताएं कराया करते थे। उस जमाने में चबूतरे बनाए जाते थे जहां लोग कबूतरों को दाना डालते और उनकी देखभाल करते थे। भारत में कई खास नस्लें बनी, जैसे इंडियन फैंटेल। 1590 में अबुल फजल ने अपने ग्रंथों में इनका जिक्र किया। ये नस्ल बाद में यूरोप तक गई और आज भी शो और शौक के लिए पाली जाती हैं। यूरोप में 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच कबूतरों की नस्ल सुधारने और सुंदर बनाने का चलन बढ़ गया। चार्ल्स डार्विन ने तो कबूतरों पर रिसर्च करके ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में आर्टिफिशियल सिलेक्शन का सबूत पेश किया। आज ये परिंदे दुनिया के हर कोने में हैं। शहरों में जो आप देखते हैं वो असल में पुराने पालतू कबूतरों की औलादें हैं जो आजाद हो गईं और इंसानों के साथ रहने में माहिर हो गईं। गांव और शहरों में छतों पर कबूतर पालना दोस्ती, मेलजोल और अपनापन का प्रतीक रहा। लोग उन्हें दाना डालते, मौसम के अनुसार देखभाल करते और उनकी उड़ान में अपना दिल लगा देते। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। कुछ लोग कबूतरों को बीमारियों की जड़ बताकर डर फैला रहे हैं। कई शहरों में तो दाना डालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जिस परंपरा को हमारे बुजुर्गों ने सम्मान और प्यार से निभाया, आज उसी को गलत ठहराया जा रहा है। सवाल यह है, क्या असली समस्या कबूतर हैं या हम इंसान खुद? इतिहास गवाह है, कबूतर इंसान के साथी थे और रहेंगे। बस हमें उनके साथ इंसानियत और जिम्मेदारियों से पेश आना है। दोस्तों, कबूतर सिर्फ एक परिंदा नहीं, इंसानों का हजारों साल पुराना साथी है। चाहे वो युद्ध के मैदान में संदेश लाए या मंदिर और मस्जिद की छत पर शांति का प्रतीक बने। कबूतर की कहानी हमारी कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना।